जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे जो कि आखिरी टॉपिक है, सब टॉपिक 9th विच इज़ पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा, हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा कि अच्छा पॉपुलेशन का मतलब ये है, मीनिंग ये है, टाइप ये है, इंडिकेटर ये है, थ्योरी ये है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ देखा कि अच्छा एरिया वाइज ये है। अब ये सब जो हमने पढ़ा तो कुछ ये तो हमने जाना कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आखिर डिज़ायरेबल क्या है। डिज़ायरेबल मतलब क्या हुआ कि होना कैसा चाहिए। तो उसके कारण सरकार क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है जैसे पब्लिक पॉलिसी भी कहा जाता है। तो पॉपुलेशन को लेके इंडिया में क्या नीति है वो हम अभी पढ़ेंगे। चलिए, आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया। अनाउंसमेंट कब हुआ था पॉपुलेशन पॉलिसी का, जनसंख्या से संबंधित नीति का 1952 में। ठीक है, उसका नाम क्या था, पॉलिसी का नेम क्या था, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसको हाईलाइट करने का रीज़न है जो कि आप आगे जानेंगे। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या था, जो फैमिली है जो पूरे देश का, उसे प्लान किया जाएगा कैसे सही होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारा एम होना चाहिए उसको घटाने से क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है वो ज़्यादा लोगों को मिल पाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो दोनों का संतुलन बनाना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी का क्या था, इन्फ्लुएंस करना है रेट एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सोशली डिज़ायरेबल डायरेक्शन, मतलब जो कि सही हो समाज के लिए। पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना था, सही करना था। सेटबैक, आखिर क्या इसका लिमिटेशन क्या था, निगेटिव क्या था, ऐसा समझ लीजिए। तो नेशनल इमरजेंसी के कारण, आपातकालीन समय के कारण, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 में, जिन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाया था, उस समय क्या हुआ, लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए, नो राइट्स। दूसरा, गवर्नमेंट जो है तो इंटेंसिवली कोर्सिवली, मतलब बहुत जानबूझकर और फोर्सफुली पॉपुलेशन को नीचे कर रही थी, गिरा रही थी, कम कर रही थी। वो कैसे होता था, मास स्टेरिलाइजेशन में क्या होता था, ये बेसिकली प्रोसेस होता है जिससे पॉपुलेशन, जो लोग होते हैं, जो मेल और फीमेल, वो पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकते, मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकते। वो मास से बताता कि बिग लेवल पे, लार्ज लेवल पे ये किया जा रहा था वो। अच्छा, ये मेल, अगर ये चीज़ जब मेल में होगा उसे वैसेक्टॉमी किया जाता है, जब मेल को इनकेपेबल कर दिया जाएगा कि वो आगे चाइल्ड ग्रोथ में हेल्प ना कर सके एक तरह से। और जब फीमेल में ये एक तरह से ऑपरेशन होगा तो उसे क्या कहते हैं ना, ट्यूबेक्टॉमी, TU है ये, ट्यूबेक्टॉमी। मेल का वैसेक्टॉमी और फीमेल का ट्यूबेक्टॉमी, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, अब जैसे कि आपने नेगेटिव देखा कि ये परेशानी हुई, तो बहुत ज़्यादा जब एंड हुआ इमरजेंसी पीरियड तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। इसको रीनेम कर दिया गया सबसे पहले। अब क्या हो गया, पहले क्या था, अब देखिए, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अब क्या हो गया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। आखिर ये क्यों हुआ, अब सुनिए आराम से। आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो आपके इंटेंशन को दिखाता है, आपका इरादा क्या है। अगर आप नेगेटिव आदमी हैं तो आप नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे, अगर आप पॉजिटिव आदमी हैं तो आप पॉजिटिव वर्ड यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही। चलिए, ये तो आपको समझ। वैसे ही अगर कोई पॉलिसी है या किसी का नाम है इंस्टीट्यूशन का, तो क्या वर्ड चुना गया उसके लिए, वो उसके इंटेंशन को बताता है। जब पहला नाम इसका था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो कॉमन, तो इतना तो कॉमन है, नेशनल फैमिली और प्लानिंग, और ये तो कॉमन है। तो जब प्लानिंग हम कहते हैं, प्लानिंग क्या है, हम बहुत सोच समझ के करते हैं, खुद से करते हैं। जैसे कि आप टाइम टेबल बनाते हैं, दिन में 24 घंटा पढ़ना है, तो आप अपना, आप ये नेचुरल नहीं है, प्लानिंग आप खुद करते हैं। ये क्या है, मैनमेड तरीका है। लेकिन जो
पॉपुलेशन एक तरह से देखा ये तो नेचुरल का भी पार्ट है ना, और इसीलिए जब हम इसे नेशनल फैमिली प्लानिंग की जगह वेलफेयर लिख सकते हैं, वेलफेयर मतलब क्या, भला, तो ये प्लानिंग जो एक तरह से कोर्सिव वर्ड है उसको रिप्लेस करता है वेलफेयर, और एक पॉजिटिव मीनिंग ऐड करता है इसमें, निगेटिव नहीं, निगेटिव। तो इसके कारण इसे नाम चेंज कर दिया गया है। बस यही था दोस्तों इसमें। बस आप कंक्लूज़न में ये लिख सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक वेरिएबल होता है जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, ये सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल फेनोमेना पे भी डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ हेल्थ फैक्टर पे। जैसा कि आपने जाना है जब ये हुआ मास इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत चीज़ें बिगड़ गई। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी आ सकता है। हम लोग एक वीडियो कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इसके साथ पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। बस आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 3-4 आप वो देख लें। ऐसे पहले वीडियो में कवर हो चुका पर सेपरेटली देख लें ताकि 1 मार्क्स में कवर हो जाए। वुमेन का प्रोडक्टिव एज का बात आएगा तो क्या लिखेंगे, 15 to 49 ईयर्स, मतलब कब बच्चे वो पैदा कर सकती हैं। दूसरा डेमोग्राफिक डिवीजन जो कि बहुत डिटेल में कवर किया गया है, वो क्या होता है, डेमोग्राफिक डिवीजन को ही वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन 15 to 60 ईयर, जो कि क्या होता है, सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। सेंसस, जनगणना। अच्छा, जनगणना प्री इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी हमने नहीं मिली 1947 में मिली, तो उसके पहले जनगणना कब हुई थी, पहला बार 1881 में। आज़ादी के बाद पहला बार कब हुआ, 1952 में। आज़ादी के पहले 1881, आज़ादी के बाद 1951। पॉपुलेशन पॉलिसी जैसे कि पता है 1952 में आया, समझ गए आप। इंडिया एक पहला कंट्री था जो कि एक्सप्लिसिटली अनाउंस किया। देखिए एक्सप्लिसिटली क्या होता है, जो खुल के, जब आप खुल के किसी चीज़ को अनाउंस करते हैं उसे एक्सप्लिसिट कहते हैं, और जब आप खुल के अनाउंस नहीं करते बस आप फॉलो करते हैं तो उसे इम्प्लिसिट कहते हैं। तो बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो पॉपुलेशन पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए थे, जैसे कि अच्छा पॉपुलेशन को कम करना है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कि नाम रखा था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया क्या था, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि एकदम खोल के कि हाँ ये नाम है, ऐसा हम लोग को करना। तो ये था दोस्तों, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आएंगे जिसमें कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स के क्वेश्चन गेस करने की कोशिश करेंगे, कैसे कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।